हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथ से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, देखिए पहले तो हम जानेंगे कि अभाज्य होता क्या है, तब जाकर के उसका गुणनखंड करेंगे। अभाज्य, अ माने नहीं और भाज्य माने कटने वाली, यानी वे सभी संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर, एक से तो सभी संख्या कटती है, तो एक का हम जिक्र नहीं करेंगे, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक से केवल कटती है, उन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और इन दो को छोड़ करके, यानी स्वयं को और एक को छोड़कर बाकी किसी संख्या से नहीं कटती। आप परिभाषा देना चाहेंगे तो ऐसे दे सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो केवल स्वयं तथा एक से कटती है, बाकी किसी संख्या से नहीं कटती है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करना है। ये जो आपको संख्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 140। 140 को मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। मैं दूसरा और तीसरा दो करके बताऊंगा, चौथा जो है वो आपके लिए होगा, आप इसको करेंगे। तो दूसरा और तीसरा मैं करके बता रहा हूं कि कैसे आप इसको हल करेंगे। ये आपका दूसरा हो गया 156। गुणनखंड करना है। देखिए आप क्या करते हैं, एक बात का ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एलसीएम निकालना है, सर लसम पर निकालना नहीं, लसम पर एलसीएम नहीं, इसको गुणनखंड ही कहते हैं। ये तरीका है गुणनखंड का, ठीक है। तो 156 का हम गुणनखंड करेंगे तो 156 ये हो गया। देखिए गुणनखंड करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? सबसे पहले जो पहली अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि 2 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जिसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। तो इन अभाज्य संख्याओं में सबसे पहला अभाज्य संख्या जो होता है, प्राइम नंबर होता है, वो 2 होता है। तो हम चेक करेंगे कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं से कटाने के तरफ। तो 2 से कटने के लिए ये चेक करना होगा, जो वंस प्लेस होता है, इकाई का स्थान होता है, इकाई के स्थान पर यदि संख्या आपकी आती है 0, क्या आएगी? यदि 0 आएगी, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी एक संख्या यदि आ जाता है, कहाँ? इकाई के स्थान पर। कहाँ पर? इकाई के स्थान पर। तो वो सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 6 है, तो इसलिए यह संख्या क्या है? 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य है तो 2 से इसको कटाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है और हमें प्राप्त करना है अभाज्य गुणनखंड। बहुत ही आराम से, एकदम आराम से सीखना है और करना है। तो 2 से कटाएंगे तो सबसे पहले इसको जैसे भाग विधि, इसका मतलब ये भाग देना होता है। गुणनखंड मतलब भाग करके उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना। तो भाग करेंगे तो भाग, सबसे पहले हम कैसे भाग करते हैं कि इधर से संख्या को लेते हैं। तो इधर 1 2 से छोटा है तो एक संख्या और लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 2 7 14, 7 बार में 14 आ रहा है, 15 से छोटा है तो इतना। अगर 8 बार ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो 7 बार में यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें ये घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा? यानी 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 के बगल में ये 6 उतरेगा, यानी 1 दाई 6 इकाई 16 होगा। तो 2 के पहाड़ा में 16, तो 2 8 16 यहाँ पर रख देंगे, ऐसे कटाएंगे। फिर यहाँ लास्ट में देख रहे हैं कि 8 है, यानी फिर से ये 2 से कटेगा तो यहाँ पर 2 रखेंगे। अब 2 से कटाएंगे तो 2 3 6, 3 बार में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 के सामने 8 उतारेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 2 9 18। अब यहाँ पर 9 है और हम इसमें देख सकते हैं कि यदि 0 2 4 6 8 में से कोई एक रहेगा तभी 2 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो इसको आप 2 से नहीं कटाएंगे। तो 2 से नहीं कटाएंगे तो किससे कटाएंगे? तो 3 से चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है। तो 3 से चेक करेंगे। तो 3 के लिए क्या करना होगा? ध्यान दीजिएगा, 3 के लिए जो संख्याओं का अंक होगा
कोई भी संख्या हो, संख्या के प्रत्येक अंकों को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जब वह 3 के पहाड़ा में आ जाएगा यानी 3 से कट जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3 और 9, 9 3 12, जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 3 के पहाड़ा में आता है इसलिए संख्या 3 से क्या होगी, कट जाएगी। तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 से घटाएंगे, 3 एकम में 3 और 3 3 9। अब ये 13 आ गया। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है यानी अब किसी से ये कटेगा नहीं, या तो 13 से कटेगा या 1 से कटेगा। तो 1 से कटाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि 1 से कटाएंगे तो फिर से 13 आ जाएगा, तो कटाते ही रह जाएंगे। इसलिए इसको किससे कटाएंगे, 13 से कटाएंगे। तो 13 एकम में 13, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया यहाँ से 156 बराबर 2 कितने बार आया है, 2 2 बार आया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर और गुणे क्या आया है, 3 आया है और गुणे 13। ये आपका आंसर हो गया ये अभाज्य गुणनखंड का, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे। फिर उसी तरह से अगला ये तीसरे नंबर का क्या है, 3825। 3825 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ से ये हो गया 3825। अब इसको कटाएंगे, देखते हैं। यहाँ पर 5 है, हमने क्या बताया कि 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। इनमें से कोई भी इकाई के स्थान पर नहीं है यानी ये 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे, संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो 3 8 11 11 2 13 13 5 18 18 3 के पहाड़ा में आता है तो ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटेगा तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 एकम में 3 3 दूना के 6 3 3 9, 8 से ज्यादा हो जाएगा तो 3 दूना के 6 2 बार में। जब 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 के सामने यहाँ पर 2 उतरेगा तो 2 दाएं 2 इकाई 20 2 22। तो 3 7 21, 7 बार में 21 घटाएंगे 22 में से तो 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा। अब 3 5 15। फिर से चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 1 2 3 3 7 10 10 5 15। तो 15 3 के पहाड़ा में आता है इसलिए ये 3 से कटेगा। तो यहाँ रख दिए 3। अब 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 1। अब 1 के सामने 5 उतरेगा यहाँ बगल में तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 15। अब इसको चेक करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 2 6 6 5 11 11 हो गया। 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता है तो ये 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कटेगा तो अगला हम प्राइम नंबर देखेंगे तो उसके आगे वाला प्राइम नंबर 5 होता है। तो 5 से कटने के लिए यह जरूरी है कि उसके इकाई के अंक पर 0 या 5 होना चाहिए। 5 से कटने के लिए इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, 0 या 5। इन दोनों में से कोई एक रहेगा तो वो 5 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। तो यहाँ पर तो हम देख सकते हैं ऑलरेडी 5 है तो ये 5 से विभाज्य होगा। अतः यहाँ 5 से हम कटाएंगे। तो 5 से कटाएंगे तो 5 बटे 40, 8 बार में 40 यहाँ घटाएंगे 42 में से तो 2 बचेगा, 2 के सामने 5 उतरेगा तो 25, तो 5 5 25। अब यहाँ पर फिर से 5 आ गया तो फिर ये 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा तो 5 यहाँ पर लिख करके घटाएंगे, 5 एकम में 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3 के सामने यहाँ बगल में 5 उतारेंगे तो 35 हो जाएगा। तो 35 होगा तो 5 7 35। अब 17 आ गया। 17 एक प्राइम नंबर खुद है तो 17 प्राइम नंबर है तो ये 17 से ही कटेगा, क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब ही होता है कि वो स्वयं से कटे या 1 से कटे। 1 से हम कटाएंगे नहीं, क्योंकि 1 से कटाएंगे तो वो बार बार आता रहेगा, इसलिए 17 से इसको कटा दिया। और इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3825 बराबर 3 कितने बार है, 2 बार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर और गुणे 5 कितने बार है, 2 बार। तो 5 का स्क्वायर और गुणे 17। ये स्टैंडर्ड मेथड है इसको गुणनखंड को लिखने के लिए। तो इस तरह से ये आपका हो गया आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए ये 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आप करेंगे और ये चौथा क्वेश्चन आप करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आप करके और हमको बताएंगे कि आपने कर लिया है। कमेंट करके बताएंगे कि आप फर्स्ट और फोर्थ को कर लिए हैं। धन्यवाद।